नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसानों के आंदोलन को 8 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर कोई समाधान नहीं निकला। स्वतंत्रता दिवस नजदीक है, ऐसे में किसानों ने ऐलान किया है कि वे स्वतंत्रता दिवस नहीं बल्कि मजदूर संग्राम आजादी दिवस मनाएंगे। आखिर किसानों ने यह ऐलान क्यों किया है? क्या किसान स्वतंत्र भारत में खुद को आजाद नहीं मानते? इसी मुद्दे पर होगी आज चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। किसानों ने फिर भरी हुंकार, स्वतंत्रता दिवस मनाने से इनकार। किसान मजदूर संग्राम दिवस मनाने का ऐलान। मोदी गद्दी छोड़ो का छेड़ेंगे अभियान। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 8 महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक ना तो सरकार के पीछे हटने को तैयार है और ना ही किसान। अब किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए नई रणनीति तैयार की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। मोदी गद्दी छोड़ो के नाम से ये नया अभियान चलाया जाएगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस को किसान मजदूर संग्राम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। किसानों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी रणनीति का ऐलान किया। अजय तक भी कोई सांसद चल रहा है, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या आज़ादी है? 15 अगस्त को किसान मजदूर आज़ादी संग्राम दिवस मनाएंगे। तहसील हेडक्वार्टर पर जाकर गांव-गांव जाकर ट्रैक्टर लेकर मार्च करेंगे। कुछ हरियाणा के किसान वो टिकरी बॉर्डर पर भी आएंगे, ट्रैक्टर के काफिले लेकर सिंघू बॉर्डर पर भी आएंगे, गाजियाबाद बॉर्डर पर भी आएंगे। इस ढंग से मतलब आज़ादी दिवस मनाया जाएगा। 15 अगस्त को किसान मजदूर सभी खंड व जिला मुख्यालयों तक तिरंगा मार्च निकालेंगे। सभी धरना स्थलों पर भी तिरंगा मार्च निकाला जाएगा। मार्च साइकिल, बाइक, ठेले, ट्रैक्टर आदि पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ निकाला जाएगा। इस दौरान किसानों ने ध्वजारोहण समारोह का विरोध नहीं करने का फैसला लिया है। अन्य सभी राजनीतिक और सरकारी गतिविधियों के लिए बीजेपी और उसके सहयोगियों के नेताओं का बहिष्कार करने का पूर्व का फैसला जारी रहेगा। किसानों के इस फैसले पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। पार्टी का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस किसी का व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे देश का है, जिसका जश्न हम सभी को मिलकर मनाना चाहिए। मैंने तो पहले भी किया, अगर इस प्रकार की कोई बात मेरे ध्यान में अभी तक आई नहीं है कि कहा उन्होंने कही, और अगर कही तो निश्चित तौर से दुर्भाग्यपूर्ण है और बिल्कुल गलत है ये बात। 15 अगस्त जो है वो पूरे देश का एक उत्सव है। उस दिन देश आजाद हुआ था और हर आदमी उसको मनाता है और देश के सम्मान का प्रतीक है। तो कोई भी अगर आदमी उसमें बाधा डालता है तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बेहद गलत है। और अगर उनको लगता है कि उन्हें 15 अगस्त मनाना तो निश्चित तौर से उन्हें मनाना चाहिए। क्या दिक्कत है? 15 अगस्त तो सबका है, कोई किसी पार्टी का थोड़ी है 15 अगस्त। उधर जंतर मंतर पर किसान संसद सफल तरीके से चल रही है। इसमें प्रमुख मुद्दों पर बहस की गई और कई प्रस्ताव पास किए गए। किसानों और सरकार के बीच नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए किसानों ने राष्ट्रीय किसान मोर्चा का गठन किया। राष्ट्रीय किसान मोर्चा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भेजी जाएगी और सरकार से नए कृषि कानूनों में संशोधित करने की मांग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अपने आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर है, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा है। हालांकि किसान तरह तरह के कार्यक्रमों के जरिए जरूर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई अभी असर होता नहीं दिख रहा है। इस बीच किसानों ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त को किसान स्वतंत्रता दिवस की जगह किसान मजदूर संग्राम दिवस मनाएंगे। इसके साथ ही सवाल यह भी है कि जैसे जैसे किसान जो है अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका असर होता दिखाई नहीं देता। एक तरफ देश की संसद चल रही है, मानसून सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ जो किसान हैं वो भी जंतर मंतर पर अपना किसान संसद चला रहे हैं, लेकिन उसके माध्यम से वो दबाव बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन असर नहीं हो रहा है। अब सवाल यही है कि 8 महीने का वक्त गुजर गया किसान आंदोलन का, लेकिन अब तक कोई इसमें निर्णय निकलकर सामने नहीं आया है। आज भी किसान वही हैं जहां किसान आज से 8 महीना पहले थे, यानी कि
2020 में 26 नवंबर को जब किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर आए थे, जिस स्थिति पर उस समय वहां थे, वही स्थिति आज भी है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज के मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। अमित नेहरा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। अशोक मलिक किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। विजेंद्र नेहरा प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है। संजीव भारद्वाज प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है संजीव जी। और सुखबीर तंवर प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। लेकिन सबसे पहले बात शुरू होगी अशोक मलिक से, जो किसान नेता हैं। अशोक मलिक जी, 15 अगस्त को लेकर क्या तैयारी है आप लोगों की, क्या नई रणनीति है? देखिए हसन जी, जो भी संयुक्त मोर्चा हमारा वहां बैठा है वो ऐलान जो करता है उसी के अनुसार पूरे प्रदेश में और देश में जो है सारा प्रोग्राम का वो काम चलता है। और उन्होंने जो भी ये 15 तारीख की जो गाइडलाइन जारी की है उन्हीं के अनुसार जो है आगे सारा प्रोग्राम तय होगा। क्योंकि संग्राम दिवस, क्योंकि किसान आजाद 15 अगस्त तो आजादी का जश्न मनाते हैं ना, और किसान अभी तक आजाद कहाँ हुआ है। हमने 8.5 महीने यहाँ बैठे हो गए सभी बॉर्डरों पे चारों तरफ, और किसानों को कोई सुन नहीं रहा, तो क्या करेगा किसान? मजबूरी, हम तो आज भी गुलाम है इन सत्ताधारियों के। जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह कह गए थे भाई काले गोरे तो चले जाएंगे और ये काले अंग्रेज जो है आ जाए, तो हमारी तो वही स्थिति जब थी वही स्थिति आज है। कोई सुनने वाला नहीं। ये बताओ 8-8 महीने जब एक अन्नदाता को रोड पर बैठे हो जाते हैं, कितना आदमी 2 दिन घर नहीं छोड़ सकता। और हमने 8.5 महीने जो हमारे यहाँ इतने पूरे प्रदेश के पूरे देश का किसान बैठा है रोडों पे, तो सरकार ने सुध लेनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते भाई टकराव की स्थिति हो, भाई हिंसात्मक कोई कार्रवाई हो, नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता वो जो बंद हुई दोबारा वार्ता चालू करके, हो सकता है भाई जो कानून इनमें जो खामियां हैं इनको दूर करके, भाई हो सकता कोई बीच का रास्ता निकल जाए, तो सरकार ने वार्ता बंद नहीं करनी चाहिए। हमारा यही कहना भाई सरकार ने दोबारा टेबल पर आना चाहिए और बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए, पूरे समाधान करना चाहिए इस चीज का। विजेंद्र जी, 15 अगस्त के मौके पर पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा होगा, लेकिन किसान इस दौरान किसान मजदूर संग्राम दिवस मनाएंगे, क्या कहेंगे आप? वो आज भी, अभी भी आपने सुना कि किसान नेता ने कहा कि आज भी वो गुलाम है, अपने को गुलाम मानते हैं वो इस आजाद देश में। विजेंद्र जी, तो विजेंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन संजीव भारद्वाज प्रवक्ता कांग्रेस के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आजाद देश है, 15 अगस्त को सारे लोग, पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा होगा, लेकिन आज भी किसान कह रहा है कि वो गुलामी है, उसकी आवाज नहीं सुनी जाती। खालिद जी, आप ये देखिए कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप है, हर आदमी को अपने अंदाज में अपनी बात रखने का राइट है। मैं ये मानता हूं कि अगर शांति प्रिय जिस तरह से इन्होंने जंतर मंतर पे अपनी संसद चला रखी है, और ये कोई आंदोलन के अंदर कहीं कोई थोड़ी सी जगह मांग के अगर इस अपने आंदोलन में कोई बात रखना चाहते हैं, चाहे उसका स्वरूप कोई भी हो, लेकिन शांति प्रिय ढंग से हो। और 15 अगस्त के इस जो हमारा ये पर्व है जो मनाया जाता है हमारे कंट्री के अंदर आजादी का, इसमें डिस्टरबेंस ना हो, किसी तरह का उपद्रवी लोग इसके अंदर डिस्टरबेंस ना करें, तो किसानों को कहीं भी कोई अपनी बात रखने का अगर मौका दे दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज की बात ऐसी नहीं है। जो अभी अशोक मलिक जी ने बात कही कि आजाद देश के अंदर हम 8 महीने से सड़कों पे बैठे हैं, सड़कों पे बैठे नहीं, सड़कों पे अपने प्राणों की आहुति दे के बैठे हैं, तब भी कोई नहीं सुनता। जो सरकार बनी है वो इनकी सरकार इनकी वजह से, इनके वोटों से बनी है, फिर भी नहीं सुन रही। ये इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, ये बातें गलत हैं। और किसान अगर शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात को जिस तरह से जंतर मंतर पे कुछ दिनों से अपनी संसद
चला रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है विजेंद्र जी, किसान जो है 15 अगस्त के मौके पर किसान मजदूर संग्राम दिवस मनाएंगे उस दिन, और किसान नेता हमारे साथ अशोक जी जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि इस आजाद देश में भी आज भी किसान गुलाम है और यही वजह है कि वो बैठा हुआ है 8 महीने से आंदोलन पर, सरकार उसकी सुन नहीं रही है। खालिद भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। देखिए खालिद जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरह से 26 जनवरी को पूरा का पूरा जो उपद्रव का एक माहौल था, इन लोगों ने 26 जनवरी को भी तिरंगे का अपमान करने का काम किया, और उसके बाद में भी आप लगातार देखिए कि 26 जनवरी में 37 शर्तों के साथ दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन करने की जो परमिशन दी थी उसका खुलेआम उल्लंघन करने का इन्होंने काम किया। और मैं बताना चाहूंगा आपको खालिद भाई कि यह आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। इसके साथ साथ गुरनाम चढ़ूनी ने तो खुलेआम पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, और जिस भारत को आजाद कराने के लिए हमारे शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी, अपने बलिदान दिया, उस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के अवसर पर भी अगर ये लोग किसी तरह का उपद्रव करने का विचार कर रहे हैं, प्लानिंग करने की योजना बना रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे दुर्भाग्यपूर्ण खालिद भाई और क्या होगा। क्योंकि बड़े दुख के साथ खालिद भाई एक चीज कहना चाहूंगा कि ना ये गणतंत्र दिवस को मानते हैं, ना ये स्वतंत्रता दिवस को मानते हैं, ना ये भारत की संसद को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, ना माननीय सर्वोच्च सर अगर संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, तो ये धरने पर नहीं बैठते, ये आंदोलन नहीं करते, बैठ के एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना रहे हैं। सर ऐसे आप कैसे कह रहे हैं कि संविधान को नहीं मानते हैं? खालिद भाई सुन लीजिए, आप मेरा जवाब पूरा सुन लीजिए। अगर खालिद भाई ये मानते तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, उसके सामने प्रस्तुत होकर के अपनी बात करने के लिए इनको कहा था, इन्होंने उसको नहीं माना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था हम कानूनों पर रोक लगा रहे हैं, आप आंदोलन समाप्त करिए, इन्होंने उसको नहीं माना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आप रास्तों को खोलिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली एनसीआर के जो फल फूल सब्जी बेचने वाले किसान हैं उनको हो रहा है। रामलीला मैदान में आंदोलन करिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से परमिशन लीजिए, इन्होंने परमिशन नहीं ली। सरकार ने कहा 1.5 साल तक कानूनों को स्थगित कर रहे हैं, आप हमारी बात मान करके आंदोलन को खत्म करिए, इन्होंने नहीं माना। सरकार ने 5 दिसंबर 2020 को खालिद भाई लिखित में एक प्रस्ताव भेजा कि आपकी सिवाय कानून को रद्द करने के अलावा जो भी मांगे हैं उन सभी को हम मानते हैं, आप आंदोलन को समाप्त करिए, इन्होंने नहीं माना। आप मुझे बताइए 26 जनवरी को उन्होंने 37 शर्तों के साथ में प्रदर्शन किया था, 5000 लोगों की परमिशन मिली थी, ना हथियार ले जा सकते थे, ट्रैक्टर पे 5 लोगों से ज्यादा नहीं बैठ सकते थे, इन्होंने सब शर्तों का उल्लंघन किया, दिल्ली पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाए, जानलेवा हमले करने का प्रयास किया और तिरंगे का अपमान किया। आप मुझे बताइए इन्होंने कब माना है? और ये पूरी तरह से सुनिए खालिद भाई 3 सेकंड में कंप्लीट करता हूं। खालिद भाई पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन है। गुरनाम चढ़ूनी, राकेश टिकेंद्र, योगेंद्र यादव सब अपनी जमानत जब्त करा चुके हैं, अगले चुनाव में जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों से कोई लेना देना नहीं है। सुखबीर तंवर जी, विजेंद्र जी ने कहा कि ये जो आंदोलन है अब राजनीति हो चुका है, राजनीतिक हो गया पूरी तरह से, सहमत हैं आप? देखिए खालिद भाई, भारतीय जनता पार्टी का काम है इस देश और प्रदेश को बरगलाना। अभी जो इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी बोला आपको ऑन एयर कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि हम स्थगन कर रहे हैं और आप आंदोलन समाप्त करिए। निसंदेह ये झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इस पे स्थगन दे रहे हैं और हम इनको आंदोलन को बंद करने का आदेश नहीं दे सकते, इसलिए चैनल पे बैठ के कृपया झूठ ना बोले। दूसरी बात ये कह रहे कि किसानों ने रास्ता रोका सरकारों ने, कीले गाड़ी सरकारों ने, कोई भी अवरोध पैदा किए सरकारों ने, और आखिर आज ऐसी कौन सी वजह होगी? आज 22 जनवरी 2021 के बाद वार्ता में गतिरोध है। ये देश के ही नागरिक है ना, किसान कोई विदेशी तो है नहीं। हालांकि ये बता चुके हैं, कभी चीन समर्थक बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, अतीत में सब कुछ जो करना था वो सब करके देख चुके हैं। आज जिस प्रकार से हरियाणा की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, और जहां जहां किसान संगठनों पे इन्होंने जो अत्याचार अनाचार किए हैं, कर रहे हैं, उनका जवाब इनको माकूल मिल चुका है, भविष्य में मिलेगा। इसके अलावा मैं कहना ये चाहता हूं खालिद भाई, जल्दी से एक सवाल कर लूं खालिद भाई, आप कर लेना, मैं दे दूंगा जवाब। सर कर लेना, आप सारे सवालों में जवाब देके जाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज इन्होंने किसान का सम्मान बेच दिया। आज इन्होंने श्रम कानून जो जिस प्रकार से हैं उनमें जिस प्रकार से श्रमिकों के हितों पे कुठाराघात किया, इन्होंने रेलवे बेच दिया,
इन्होंने हवाई अड्डों का निजीकरण कर दिया, सेल गेल और अनेक कृषि कानून सार्वजनिक पे हैं, प्रतिष्ठान हम बेचने कृषि का काम कानून इन्होंने पे किया है। ये हैं। झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, निसंदेह झूठे लोग हैं और ये देश ठीक है और प्रदेश देख रहे हैं। विजेंद्र जी, जल्दी से अमित जी को भी मुझे इन्वॉल्व करना है, जल्दी से। खालिद भाई इतना ही सवाल है कि जींद के अंदर आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी जब गए थे, उनको मंच पे माइक नहीं दिया था, उनका अपमान कर दिया था, तो इनके जींद के जो जिला प्रधान हैं, उन्होंने कहा था, अरे भैया सवाल तो सुन लो, भैया सवाल तो सुन लो, भैया नहीं सुनेगा, सुन लिया आपकी बात, सवाल तो सुन लो भैया, अरे सुन लिया आपके बात कहने के लिए खालिद भाई मैं इनसे सवाल आप किसानों के बीच में जाके ठीक है, आप दोनों की बात हो गई, सुखबीर जी और विजेंद्र जी, आप दोनों की बात हो गई। जरा अमित नेहरा जी के पास चलते हैं। सर ठीक है, सर ठीक है, प्लीज 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 सर, आपने काउंटर कर दिया और सुखबीर जी आपका भी हो। सुखबीर जी और विजेंद्र जी, सुखबीर जी और विजेंद्र जी प्लीज जरा अमित नेहरा जी को इन्वॉल्व करने दीजिए। तो आपके जिला प्रधान ने क्या कहा था? आपके जिला प्रधान ने झूठ बोलना बंद कराओ, आपके जींद के जिला प्रधान ने, खालिद भाई मैं पूरी जिम्मेदारी से आपने पूरी जिम्मेदारी अपमान किया था, जब किसानों ने कहा था बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना चौटाला के लिए बनी थी, और चौटाला का जो अपमान किया, उनको माइक नहीं दिया, तो उनके जींद के जिला प्रधान ने क्या कहा था? ठीक है, ठीक है विजेंद्र जी, विजेंद्र जी और सुखबीर जी प्लीज प्लीज सर सर मैं एक सेकंड कंप्लीट करूंगा सर प्लीज अमित जी को भी जरा अमित नेहरा जी को भी इन्वॉल्व करने दीजिए इस डिबेट में। हम आते हैं आपके पास, विजेंद्र जी आएंगे, विजेंद्र जी पक्का आपके पास आएंगे, ठीक है। खालिद भाई सुन लीजिए भैया, 10 सेकंड में कर रहा हूँ। खालिद भाई जींद के अंदर माइक ना मिलने पर चौटाला को इनके जींद के प्रधान ने कहा था कांग्रेस के कीड़े हैं किसानों के अंदर, किसानों में कांग्रेस के कीड़े बताने से इन्होंने अपमान किया किसानों का, और कंडेला कांड के अंदर किसानों पर जो गोली चलवाई उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ओम प्रकाश चौटाला को उसके लिए कहावत बनी है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सुखबीर जी, विजेंद्र जी प्लीज, विजेंद्र जी मौका देने का, और सुखबीर जी ये मतलब नहीं है कि पूरे मंच पर राजनीतिक इस्तेमाल हो, प्लीज हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन पर। विजेंद्र जी, विजेंद्र जी, विजेंद्र जी जब आपकी बारी आएगी बोलिएगा। विजेंद्र जी एक तरफा और सुखबीर जी इस तरह से बहस थोड़ी होती है सर, इस तरह से बहस नहीं होती दर्शक। सुखबीर जी इस तरह से बहस नहीं होती है, दर्शकों के पास भी तो आवाज जानी चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं। अमित जी, अमित जी आप लोग मुद्दे को दोनों मिलकर मत भटकाइए। अमित जी अब आप इस पूरे डिबेट को आपने देखा होगा, हम किसानों के मुद्दे को लेकर बैठे हैं, लेकिन दोनों राजनीतिक पार्टियां लड़के कहीं ना कहीं इस मुद्दे को इधर से उधर भटकाने की कोशिश कर रही हैं, क्या कहेंगे आप? अमित नेहरा जी। पहले तो जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, हाँ देखिए खालिद, पहले बीजेपी प्रवक्ता को अपनी एक बात पे अटल रहना चाहिए। वो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि आंदोलन राजनीतिक हो गया, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी के नेता को किसानों ने बोलने नहीं दिया। दोनों बातें एक साथ स्टैंड नहीं कर सकती। भाई आप या तो कहिए भाई या तो राजनीतिक है, या फिर ये कहो कि राजनीतिक लोगों को ये बोलने नहीं दे रहे। बोले आप माइक नहीं दिया चौटाला साहब, मैंने कहा कांग्रेस ने हाईजैक किया आंदोलन को, आप ध्यान से सुनिए। विजेंद्र जी एक एक करके प्लीज बात सुनोगे भी। अशोक जी ठीक है अमित जी बोलिए। ऐसा है, ऐसा इतनी बेताबी क्यों है आपको? है आप सुन नहीं सकते क्या? है आपकी भी बारी आएगी, आप ये एश्योरेंस दीजिए भाई जब आप विपक्ष में होंगे तो आप किसी जन आंदोलन के साथ नहीं रहेंगे, हम मान लेंगे बात आपकी, भाई किसी को समर्थन नहीं देंगे, आप अपनी राजनीति नहीं करेंगे वहां पे। और आपने जब पहले किसानों में राजनाथ सिंह को भेजा था, जब किसान आंदोलन था 2013 में, तो वो इनकी गलती थी, आप मान लीजिए, हम मान लेंगे, हम चर्चा को आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है ना? तो देखिए ये चीजें गलत हैं। राजनीतिक दल जो हैं उनका धर्म है, राजनीतिक धर्म की वो समर्थन थे मुद्दों पे। अगर कोई ये कहता है कि कांग्रेस उसको दे रही है समर्थन, तो उसका सम्मान करना चाहिए, भाई कोई राजनीतिक दल आ रहा है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सरकार को इस बात की बड़ा दर्द हो रहा है कि किसानों ने ये कह दिया कि हम पंजाब में सभी विधानसभा सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्या किसानों ने ये अवैध काम कर दिया? क्या ये इलीगल है? क्या उनका अधिकार नहीं है?
ये चीजें बरगलाने के काम आती हैं। भाई हर आदमी का अधिकार है लड़ने का, आप कैसे रोक सकते हो किसानों को इलेक्शन लड़ने? ये सिर्फ बरगलाना है लोगों को, जनता को, किसानों को, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब आपने एक बात कही भाई, आ रहा हूं सर आपके पास। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा किसानों के कि आप रास्ते खाली कर दीजिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में केस सुनवाई के लिए आया कैसे था। एक व्यक्ति ने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के रास्तों को बंद कर रखा है, उनको खुलवाइए, और आपने तो सारा इसका शीर्षासन करवा दिया पूरे इसका केस का। भाई दिल्ली पुलिस से खुलवाने के लिए गुहार लगाई थी, आप कह रहे हो किसानों से। उन्होंने कहा किसान थोड़ी रोक रहे हैं रास्ता, आप रास्ता खुलवाइए। भाई किसान भी देश के नागरिक हैं। भाई जहां दिल्ली में 2.5 करोड़ आदमी रह रहे हैं, अगर कुछ लोग किसान आ गए दिल्ली में तो क्या बम गिर जाएगा। अब भी 200 आदमियों को अंदर जा रहे हैं। भाई 750 आपके सांसद जा रहे हैं संसद में, तो 200 को ले जाने का क्या तुक है। आप कम से कम 750 आदमियों को तो दो जाने की अंदर मंजूरी। विजेंद्र जी, और बार बार ये कह रहे हैं कि भाई जब आपके सवालों का ही जवाब ले लेते हैं विजेंद्र जी से। अपमान किया। देखिए एक खालिद भाई जी बोलिए विजेंद्र जी। खालिद भाई देखिए मैं बताना चाहूंगा जल्दी से 1 मिनट के अंदर। खालिद भाई देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे अन्य पार्टी के नेताओं के पास जब किसान विरोध दर्ज कराने जाते हैं तो हमारे नेता रास्ता बचा करके निकल जाते हैं। लेकिन मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा खालिद भाई कि एक बार चौटाला साहब को माइक क्या नहीं दिया जींद में, इन्होंने किसानों में कांग्रेस के कीड़े बता दिए थे, इनके जिला प्रधान ने, जींद वाले ने। दूसरा 2002 के अंदर क्या हुआ था, बिजली के बढ़े हुए रेटों को वापस कराने के लिए चौटाला साहब से किसान मिलने गए, बेचारों पे गोली चलवा दी, कंडेला कांड के अंदर 9 किसानों को शहीद करा दिया। तो ये तो इनकी किसानों के प्रति नीतियां हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरा, आज अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है मुझे बताइए। दिल्ली एनसीआर के उन किसानों का नुकसान है खालिद भाई, जो फल फूल और सब्जी लेके जाते हैं। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, और जनता कितनी परेशान हो रही है। मैं चंडीगढ़ गया था 2 दिन पहले, टीकरी बॉर्डर से मैं गया, रास्ता रोक करके बैठे हुए हैं, वो जो साइड से निकलते हैं बारिश के कारण वो पानी भरा हुआ। मैंने देखा खालिद भाई अपनी आंखों से कि लोग गालियां दे रहे हैं, लोग इतना परेशान है कि भाई आप क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, क्यों रास्ता रोक करके बैठे हो। अब आपने बात करी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर से परमिशन लेकर रामलीला मैदान में बैठी है? आप क्यों रास्ता रोक के बैठी हैं, आप मुझे बताइए। दूसरा खालिद भाई, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूंगा। अभी राजेवाल जी ने कहा था कि गुरनाम चढ़ूनी कौन का नेता है, उसको तो मैं उंगली पकड़ के ले जाता था, मेरा चेला है। और अभी 2 दिन पहले गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि राजेवाल कहां का नेता है, हम तो जानता ही नहीं उसको। इधर राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी में लड़ाई चाहिए हुई। मैं ये पूछना चाहूंगा किसान नेता से कि आपका किसान नेता ठीक है सर, ठीक है। पहले अशोक जी से आपके सवालों का जवाब लेते हैं। ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है, मुझे ब्रेक पे भी जाना होगा, लेकिन ठीक है अशोक जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आते हैं। नेहरा साहब, आपने जो कहा ये एक संयुक्त मोर्चा है कि पूरे देश के किसानों के जो अग्रणी 40 आदमी संयुक्त मोर्चा एक संगठन है। हो सकता है एक आध आदमी के विचार भिन्न हो जाए, लेकिन वो एक तालमेल कमेटी और अनुशासन कमेटी भी बनी है उसमें। जो आप कह रहे हो ये चुनाव लड़ने वाली बात है या और कोई बात है? अरे जब गुंडे बदमाश ये संसद में पहुंच सकते हैं किसान हमारी वोटों से, क्या हम नहीं जा सकते वहां? क्या आप जैसे बदमाश लोग ही वहां उसमें संसद में जाएंगे? किसान नहीं जा सकता। बार बार कहते हो आप ये चुनाव लड़ेंगे, चुनाव नहीं करना चाहिए। एक और बात है आपसे के लिए, एक और मैं कह रहा हूं पार्टी से कि आप, ठीक है अशोक जी, ऐसे ठीक है। अभी हमें छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किसानों ने चुनाव लड़ने का ऐलान करके गलती कर दिया है, क्या लोकतंत्र में उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। वक्त तक आजाद नहीं है। जिस तरह से हमारे साथ किसान नेता भी जुड़े हुए हैं, इन्होंने कहा कि आजादी भले 15 अगस्त को पूरा देश मनाएगा, लेकिन किसान अपने आप को आज भी गुलाम समझ रहा है। और इसी को समझने के लिए हम सुखबीर तंवर से भी समझ रहे हैं कि सुखबीर तंवर जी, एक तरफ तो जो 15 अगस्त के मौके पर जो किसान है वो किसान मजदूर संग्राम दिवस मनाएगा, दूसरी तरफ तिरंगा उस दिन ये निकालेंगे, तिरंगा यात्रा भी निकालेंगे, तहसीलों पर ट्रैक्टर से लेके ये जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। ऐसे में क्या 15 अगस्त तक आते आते किसान और बीजेपी के जो कार्यक्रम है वो आमने सामने हो जाए कार्यकर्ता, और ऐसा ना हो टकराव की स्थिति हो जाए? क्योंकि कई जगहों पर इस तरह की स्थिति देखी जा रही है। हालांकि किसानों ने कह दिया है
कि वो तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं करेंगे बीजेपी की। खालिद भाई, किसानों में कांग्रेस के कीड़े जो बताए हैं जिनके प्रधान में उसके लिए रुक जाओ अब सर, सुखबीर जी को बोलने दीजिए, सुखबीर जी को बोलने दीजिए, आपके पास आते हैं। खालिद भाई मेरे सवाल है खाली सर, और भी सुनने के लिए आए हैं। सर, और भी गेस्ट हैं। अरे भैया अरे भैया सबका जवाब आप ही से लेंगे। विजेंद्र जी, सबका जवाब आप ही से लेंगे। खालिद भाई, मैं ये कह रहा हूँ किसानों में जो कांग्रेस के कीड़े बताए जिन प्रधान में उसके लिए माफी मांगेंगे, मैं इतना कह रहा हूँ। अरे रुक जा, बोलिए चुपचाप बैठे बोलिए, उसके बाद से खालिद भाई संजीव जी साहब से वैसे ही बोलते हो क्या? अरे शांत बैठो, बोलिए जल्दी। खालिद भाई, विषय ये है जो आपने मेरे से सवाल किया। देखिए, स्वतंत्रता दिवस मनाना हर भारतीय नागरिक का फर्ज भी है और उसकी जिम्मेदारी भी है। और स्वतंत्रता दिवस पे हमारा सीधा मानना है कि किसी प्रकार की खलल नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जहां तिरंगा यात्रा की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा की बात कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बता दें, जो नागपुर में इनका मुख्यालय आजादी के कितने साल बाद तिरंगा लहराए थे इन्होंने, जो तिरंगा के सम्मान की बात करते हैं। अरे खुद अपनी गिरबान में जाके देख लो, आप लोग अतीत में क्या करते आए हो। आपने इस देश और प्रदेश को बहुत बरगला लिया और अब देश और प्रदेश की जनता आपका जो आप उल्टे सीधे प्रपंच कर रहे हो तैयार बैठी है उसका जवाब देने के लिए। आप उल्टा सीधा खूब बोलते रहो, जो आपकी मानसिकता जिस प्रकार से दूषित मानसिकता आपकी है उसका खूब प्रचार करो। आप जो मर्जी, अरे आप पंचायत को चुनाव करा लो ना, फरवरी में ड्यू था, किस बात का वेट कर रहे हो? फरवरी में तो कोई कोरोना नहीं था। आप जनता से, इस प्रदेश की जनता से डरे हुए हो। आप इलाहाबाद का चुनाव क्यों नहीं कराते? क्या दिक्कत है? 6 महीने में होना चाहिए। निसंदेह आपको अपनी बहुत बुरी, सबसे बुरी हार का पूरा डर है, इसलिए आप देश प्रदेश के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल रहे हैं। संजीव जी को भी लान दीजिए। ठीक है संजीव जी, जिस तरह से बार बार विजेंद्र जी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में कांग्रेस का कीड़ा है, क्या सच है ये? भैया आप मिसकोट कर रहे हैं। मिसकोट नहीं, पार्टी के जिला प्रधान ने कहा था, जींद वाले ने, मैंने नहीं कहा। आप ही की बात को पूछ रहा हूँ, अगर आप ही की तरफ से पूछ ले रहा हूँ ना, आप कोट कर रहे हैं, आपकी बात तो समझिए। इतना वक्त नहीं होता है कि मैं एक एक चीज अलग अलग करके पूछूं। आपने इस बात को पहले कहा है, आपने जिला प्रधान सवाल कैसे कहा? आप ही ने पूछा, मैं पूछ रहा हूँ, चीज है ये इनेलो के जिला प्रधान ने कहा, जीत वाले ने। ठीक है, तो जिला प्रधान के आपने जिक्र कर दिया था, जिला प्रधान के आपने जिक्र कर दिया था ना, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम लेके कैसे कोट कर रहे हैं? कुछ नहीं है, आगे बढ़ा रहा हूँ। आप ही ने कहा जिला प्रधान को, आप ही कहेंगे जिला प्रधान को आपने सुना है, जिला प्रधान कुंडू ने कहा, ठीक है, मान लिया, मैंने नहीं कहा। सर मान लिया सर, इसमें कोई बात नहीं है। जी संजीव जी, संजीव जी आप सही से पूछिए ना सवाल। सर सवाल सही पूछ रहे हैं और हमने आपके इस बात को हटा दिया। आप बार बार कहते हैं कि आंदोलन में कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी कहती है नहीं कहती है? ये मैं अभी भी कह रहा हूँ। हाँ, तो फिर यही सवाल पूछ रहा हूँ ना, यही सवाल पूछ रहा हूँ। जी संजीव भाई, मैं बोलिए। बहुत सहज तरीके से अपने भाई विजेंद्र से पूछना चाहूंगा कि यदि कोई अपनी प्राणों की आहुति वहां किसान सड़कों पर दे रहे हैं, तो क्या ये जो राज कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, क्या इनकी जिद ठीक है क्या कि भाई नहीं किसान आए तो बात कर लेंगे, नहीं तो नहीं? क्या इनकी ड्यूटी नहीं बनती कि जो जान अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं उनसे बात की जाए? वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं? दूसरी बात, ये बार बार ये बात कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ने की चौधरी ने कह दी, ये कह दी। मैं भले ही ये बात जरूर कहूंगा इस मंच से कि जिस बात को, जिन कानूनों को रद्द करवाने के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ है, कोई भी किसान नेता इस वक्त कोई ऐसी बात ना छेड़े या ना करे। इलेक्शन लड़ना है लड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस चीज को लेकर चले हैं, जिस चीज के लिए लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, उस बात से ना भटके कोई भी नेता, क्योंकि इनको मौका मिल जाता है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा अपने भाई विजेंद्र से, थोड़ी थोड़ी चीजें देख के कितना बोझ
आज इन्होंने किसानों के ऊपर डाल दिया 100 रुपए से ऊपर, जिन पे 3 रुपए कुछ पैसे एक्साइज ड्यूटी होती थी जिस डीजल पे, आज उस पर 30 रुपए से ऊपर एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं। क्या भली बात कर दी। फिर उसके साथ भी आते हैं आपके पास। आजादी के 1947 के बाद कभी भी किसी भी पार्टी ने कभी भी जो खेती के अंदर, चाहे वो पेस्टिसाइड यूज होता था, चाहे वो मशीनरी यूज होती थी, कभी टैक्स नहीं लिया। ये पहली सरकार है कि इन्होंने किसानों के ऊपर, आप देखेंगे कोई चीज इन्होंने टैक्स लेने पे, जीएसटी लेने पे नहीं छोड़ी। फिर चौथी बात मेरी ये है, बार बार हमदर्द बनते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आजादी के बाद किसानों का कोई आंदोलन ऐसा बताएं जो 8 महीने चला हो, जिस आंदोलन के अंदर किसानों ने सड़कों पे इतनी प्राणों की आहुति दी हो। मैं आपके माध्यम से विजेंद्र भाई से पूछना चाहूंगा कि चाहे कोई सरकार हो, कांग्रेस की हो, जनता दल की हो, कोई सरकार हो, किसी भी सरकार में आजादी के बाद क्या इतना लंबा आंदोलन किसानों, विजेंद्र जी जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिएगा और मेहमानों के पास ये ना बताएं, मतलब लड़े। ठीक है संजीव जी, आपको अगर ज्यादा जल्दी है तो मैं नहीं बोलता। नहीं, मेरे नंबर पे बोलते सर, और भी लोग हैं, आप सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, आप सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा मौका है सर, आपको सबसे ज्यादा मौका है सर, आपको सबसे ज्यादा मौका दिया जाता है, ऐसा नहीं है। जवाब नहीं है सर, नहीं, आराम से जवाब दीजिए क्योंकि और भी गेस्ट है ना। आपने देखा इतने देर में नेहरा जी ने एक बार बोला, नेहरा जी ने एक बार अभी तक बोला है, अमित नेहरा जी, सबको तो मौका मिलना चाहिए। सुनिए खालिद भाई, देखिए जहां तक इन्होंने बात की है, मैं बताना चाहूंगा कि अपनी सत्ता की भूख के लिए 550 से अधिक किसानों के बलि ले चुकी है कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी किसानों की हत्यारी है, क्योंकि किसानों को भड़का करके सड़क पे किसने बिठाया? इन्होंने बिठाया। और ये पुष्टि किसने की? सुनील जाखड़, जो पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने, कैप्टन अमरिंदर की बड़ी उपलब्धि, हमने किसानों को बॉर्डर पे जाकर के बिठा दिया। इनकी विद्या रानी ने कहा दारू और पैसा किसानों के बीच में बांटो कि हमारी अस्तित्व बचा रहे कांग्रेस पार्टी का। तो और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो किसानों ने पिटाई की वो रमनीत सिंह बिट्टा, जो लोकसभा के सांसद हैं पंजाब से कांग्रेस के, उनकी की सड़क पे उनको नीचे डाल के जूतों से। और लोकसभा के अंदर उन्होंने क्या कहा था कि ये खालिस्तानी है, पैसे की फंडिंग इनको हो रही है। और संजीव जी जवाब दीजिए। कांग्रेसी सांसद ने कहने का काम किया। दूसरा मैं संजीव बताना चाहूंगा खालिद भाई कि शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा हम निकाल रहे हैं और ये लोग तिरंगे के अपमान पर तुले हुए हैं। इसके साथ साथ बंगाल की युवती के साथ दुष्कर्म, मुकेश नाम के व्यक्ति को जिंदा जलाकर मार देना, ऐसे लोगों को गुंडा कहते हैं। जो लोग हमको गुंडा कहते थे, गुंडा उनको कहते हैं जो गुंडागर्दी करते हैं। 26 जनवरी पर लेकिन कार्रवाई नहीं किया ना आपने सर, के ऊपर ट्रैक्टर चलाते हैं, कार्रवाई करना चाहिए था, कार्रवाई करना चाहिए था। ये लोग किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं किसान का बेटा हूं, गांव में रहता हूं। आप चलिए, कम से कम आपने मान तो लिया कि किसानों को बदनाम कर रहे हैं। अभी तक तो मान ही नहीं रहा था कि जो लोग बैठे वो किसान है। ठीक है संजीव जी, जल्दी से जवाब दीजिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है सर, संजीव जी का जवाब ले लीजिए विजेंद्र भाई। संजीव जी जल्दी से बोलिए, और भी मेहमान है। खालिद भाई मैंने जो बातें पूछी, विजेंद्र भाई ने एक बात का भी जवाब नहीं दिया और इतने अग्रेसिवली आज बोल रहे हैं, किसी बात में दम नहीं है। मैं बार बार ये इनसे बड़े हाथ जोड़ के पूछना चाह रहा हूं कि इनकी सरकार के अलावा किसी भी सरकार में किसान 8 महीने सड़कों पे बैठा है क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। फिर दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कांग्रेस को ये जो बात कह रहे हैं, किसानों पर गोली किसने चलवाई थी? 1 मिनट आप प्लीज, 1998 में किसने मरवाया था किसानों को? विजेंद्र भाई आप ना मेरी बात पूरी होने दें। मैं आपकी बात पे बीच में बोलता नहीं हूं, प्लीज मेरी बात पूरी हो। जल्दी से सर, जल्दी से संजीव जी, जल्दी से प्लीज, और भी लोग बात पूरी होने दें, फिर इनकी बारी आए तो ये बोले। ठीक है, जल्दी से बात क्या मैं बार बार ये कह रहा हूं, जो इन्होंने एक बात कही कि किसानों के साथ ये कर दिया या किसानों को बरगला दिया या वो कर दिया, जब आप बताएं कि भाई किसान कोई नेता ये कह रहा है क्या भाई कांग्रेस ने हमें बरगला दिया, वो तो हम एक विपक्षी, मुख्य विपक्षी पार्टी हैं। हमारा राजनीतिक धर्म है कि यदि कोई आदमी परेशान है, कोई वर्ग परेशान है, तो हमें उनके साथ खड़ा होना हमारी ड्यूटी है।
चाहे वो हमारी मदद ले या ना ले, लेकिन हमारी सही बात कहने की ड्यूटी है। आप उनके साथ गलत कर रहे हो तो अमित मेहरा जी, ठीक है, गलत कर ठीक है सर, ठीक है, आएंगे आप लोगों के पास, ठीक है। अमित मेहरा जी, सर सवाल ये है कि अब किसानों ने एक और रणनीति बनाई है। ये अगस्त है और 1942 में भी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय अब किसानों ने नई रणनीति बनाई इसी अगस्त में, अगस्त क्रांति के तौर पे, कि मोदी गद्दी छोड़ो का ये अभियान चलाएंगे। क्या लगता है इन सब अभियान चला लेने से या फिर ये जो किसान मजदूर संग्राम दिवस मना रहे हैं उससे कोई असर होगा? क्योंकि 6 महीने में तो कोई बातचीत हो नहीं रही है, 6 महीने से बंद है बातचीत। प्रभाव पड़ेगा कोई सरकार? खालिद, ऐसा है कि बड़े पत्थर पे एक चोट मारने से कोई फर्क नहीं पड़ा करता, लेकिन वो चोट बार बार लगती जाए तो एक ना एक दिन वो पत्थर जरूर टूटेगा। चाहे वो कितना भारी पत्थर हो, 1 महीने में टूटेगा, 2 महीने में टूटेगा, 3 महीने में टूटेगा, साल में टूटेगा, लेकिन टूटेगा जरूर। चोटें व्यर्थ नहीं जाती। ये आंदोलन है, ये विराट रूप लेगा भाई, धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा। भाई सरकार ने जैसे खाद्यान्न है उसको आवश्यक वस्तु से बाहर निकाल दिया। भाई खाद्यान्न से आवश्यक वस्तु तो कोई हो ही नहीं सकती। भाई 8 घंटे के बाद हमारा शरीर अनाज मांगता है, खाना मांगता है, लेकिन सरकार इसको मानने से इनकार कर रही है। तो इस तरह की जो चीजें जाएंगी जनमानस में तो एक माहौल तो बनेगा। दूसरी बात यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन है, तिरंगा यात्रा है। भाई मैं ये कहता हूं कि सरकार जो भी रही है लगभग हमेशा जन विरोधी ही रही है। अभी एक किसान नेता ने, हमारे पैनलिस्ट ने कहा, एक शब्दावली का प्रयोग किया, शहीद आजम भगत सिंह। भाई हम आम आदमी तो ये कहता है शहीद आजम, लेकिन क्या सरकार जो स्वतंत्र देश है भारत, उसके रिकॉर्ड में भगत सिंह को शहीद की उपाधि दे रखी है? भाई 70 साल से ज्यादा देश को आजाद हुए होंगे, लेकिन आज तक सरकार ने उनको शहीद की उपाधि नहीं दी है। तो ये जो व्यवस्था का जो कुचक्र है ये तो हमेशा चलता रहेगा और आम आदमी इसमें पिसेगा। अभी देखिए सरकार कितनी सफाई से झूठ बोल जाती है। अभी एसटीवी हरियाणा न्यूज चैनल के करोड़ों दर्शक देख रहे हैं और अब सरकारी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि किसानों ने दिल्ली का रास्ता रोक रखा है। इससे बड़ी झूठ क्या होगी? भाई आप जब चंडीगढ़ गए हैं, आए हैं, आपको बैरिकेड नहीं दिखे दिल्ली पुलिस के? लोहे के बैरिकेड, कंक्रीट के बैरिकेड। अरे भाई किसान तो इसलिए बैठे हैं कि रास्ता खोलो। सुप्रीम कोर्ट में लोग इसलिए गए हैं कि दिल्ली पुलिस को यह आदेश दो कि रास्ता खोलें, वो जाएं। और अभी एक बात सामने आई कि सुनील जाखड़ के कहने पे ये किसान यहाँ पे बैठे हैं, लाखों किसान। तो इसका मतलब इस देश में सुनील जाखड़ से बड़ा करिश्माई चेहरा कोई नहीं है, जिनकी एक आवाज पे 8 महीने लाखों लोग बैठ जाएं। और मुझे लगता है कि बीजेपी में कम से कम इतना बड़ा नेता तो नहीं है जिसकी अपील का उन पे असर हो। भाई सुनील जाखड़ तो इसका मतलब सबसे बड़े नेता होंगे, मेरा तो मानना ये है। ये बात जल्दी कर लीजिए, अभी एक और झूठ आई सामने। भाई किसानों ने कहा कि कांग्रेस में कीड़े हैं, जल्दी लेकिन बात ये है कि किसी बहुत जल्दी राजनीतिक दल ने ये कह दिया। अरे सर आपको बहुत जल्दी आप जल्दी कहेंगे, बड़ा मजा आता है ठीक है, सुनने में आपको। कोई नहीं, किसी विपक्षी दल आपके पास आ रहे हैं के उसमें कीड़े आप बातों को हैं, घुमाने तो लगते हैं ना। किसानों का कैसे कह सकते हैं? सवाल के जगह मुझे तय करना है, मुझे जवाब में देते नहीं है, घुमाने लगते हैं। बीजेपी सांसद ठीक है, आपको खुद करने के लिए थोड़ी ठीक है, सुखबीर जी, सांसद ने किसानों का मवाली तक बोला, ऑफिशियली बोला, ठीक है, लेकिन उस पे किसी का खून ठीक है नहीं सर। खोला। अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं किसान नेता? हमारा खून जो है वो ठंडा हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, जल्दी से अशोक जी। एक भाई से ये सवाल है बीजेपी प्रवक्ता से कि बीजेपी कह रही थी कि भाई एमएसपी है, थी और हैगी। आज एमएसपी कहाँ है? आज मैं गेहूं मंडी में लेके जाऊं तो मेरे को एमएसपी नहीं मिल रही, 1500-1400 रुपए मेरा भाव मिलेगा। तो कहाँ गई एमएसपी? कहाँ गई एमएसपी? धन्य नहीं है, ये बताओ आप कहाँ गई एमएसपी? ये जवाब दे दिए आप। ठीक है विजेंद्र जी बोलिए। सुन लीजिए खालिद भाई, देखिए पहले तो मैं इनको कैसे कहूं बताइए, ये किसान नेता बन के बैठे हैं, इनको पता होना चाहिए बन के नहीं, किसान नहीं है। अरे तेरे की तरिया में चाबी भरवा के ना रहा
ठीक है, किसान का बेटा कहता अपने आप को शर्म आनी चाहिए तेरे को, तो इस तरह की भाषा बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। तेरे जैसा तो मैंने देखा ही नहीं घटिया इंसान कहता है किसान। अरे सुनो खालिद भाई, अगर किसान होते ना इतनी जानकारी होती आपको बोलने वाले। अरे अरे क्या सुने तेरी, ठीक है, एक घंटे से बकवास करे। बीजेपी का तू एक प्यादा है, तेरी सुनता ही कौन है? अगर गुंडागर्दी वाली बात नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सुन लीजिए आपको ध्यान होना चाहिए खालिद भाई, जब से लेकर के आज तक, अरे सुन लीजिए भैया, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक सरकार एक एमएसपी का जब खरीद का एक रेट तय करती है, एक अवधि के दौरान करती है। जब गेहूं की फसल का सीजन था, लगातार 2-3 महीने तक खरीद हुई थी गेहूं की। आज एमएसपी पर सरकारी खरीद बंद हो चुकी है सर। क्यों आपको ध्यान होना चाहिए अगर आप किसान है तो। हर फसल खरीद का एक टाइम होता है। अरे सुनिए, बीच में क्या बोल रहे हैं? टाइम होता है। अगर एक मिनट छोड़ो, अगर आप नौकरी करते हो, मेरी सुनो भैया, मैं आप सुनो इसमें, अगर आप नौकरी करते हो, क्या आपको एक महीने आप नहीं गए तो तनख्वाह काट ली जाती है क्या? 12 महीने तनख्वाह मिलती है। फसल खरीद का कोई भी सरकार हो, किसान के साथ ऐसा ना है क्यों? एक निश्चित समय तक सरकारी खरीद चलती है, एक निश्चित आज नहीं है एमएसपी सर। आज एमएसपी का खरीद का समय, यही तो डर है विजेंद्र जी, ये जो किसान दर्द आपके सामने दिखा रहा है ना, यही तो डर है इसको, इसीलिए आपसे एमएसपी पर कानूनी गारंटी चाहता है। खालिद भाई खालिद भाई देखिए, सरकारी खरीद का एक निश्चित समय होता है, उस निश्चित समय के बाद में अब खरीद की फसल लगाई जा रही है। अब जो रबी की फसलें हैं वो मंडी में आके बिक चुकी हैं सर। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा इनको, एमएसपी की जो बात कर रहे हैं कि 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 83 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं को खरीद करके हमारी सरकार ने 16,000 करोड़ से अधिक की राशि किसानों के अकाउंट में डाली है। और डीएपी खाद के रेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने के बाद भी 500 रुपए से 1200 रुपए सब्सिडी करके 1200 रुपए कट्टे के हिसाब से अगर डीएपी किसान को देने का काम किया है तो हमारी सरकार ने किया है। फसल खराब होने के ऊपर 8,000 से बढ़ा करके 12,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने का अगर किसी ने काम किया है तो हमारी सरकार ने किया है। पीएम सम्मान निधि के तौर पर से 75,000 करोड़ रुपए सालाना हमने ये उपलब्धियां रोज सुनते हैं। किसानों को देने का काम हमने किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अरे खालिद भाई बीजेपी ने बहुत ही किसानों के लिए बहुत कुछ किया। और जहां तक इन्होंने एमएसपी की बात की खालिद भाई, हरियाणा प्रदेश देश में पहला राज्य है जो 11 फसलों को एमएसपी पे खरीदता है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनिए खालिद भाई, 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। बाजरे के ऊपर हमने 1,000 रुपए बढ़ाए अपनी सरकार में 6-7 साल के अंदर। सरसों पे हमने 1650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ा दिए। कपास पे हमने 2,000 रुपए। सर ये तो हमें याद ही हो गया है आपने जो बढ़ाया है, लेकिन अब चलो सुखबीर तंवर जी का भी तो सुन ले। सुखबीर जी जल्दी से लास्ट कमेंट के तौर पे बोलिएगा सर, फाइनल कमेंट। खालिद भाई जरा लास्ट कमेंट। जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री पार्टी की तरफ से मनोनीत हुए, उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था कि पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसा के अनुसार C2 + 50% लागू करेंगे। वो कलम टूट गई। भारतीय जनता पार्टी का तो सिर्फ बरगलाने का काम है। आज कपास और बाजरा की फसल पूर्णतः बर्बाद हो चुकी है बारिश से, और जगह जगह प्रदर्शन और मांग हो रही है कि विशेष गिरदावरी कराई जाए। क्या आदेश हो गए क्या? इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का तो काम है छद्म राष्ट्रवाद, छद्म धर्मवाद, ये इनका प्रतीक बन चुका है। और जाति और धर्म के आधार पर विभाजित करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। इस प्रदेश के किसान की सुध ले लो, जो जिस प्रकार से 8-9 महीने से विषम और विपरीत परिस्थितियों में बैठा है, उसकी सुध लो। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और जो हरियाणा में जो फसलें बर्बाद हुई है उनकी विशेष गिरदावरी तुरंत अविलंब करवाई जाए। लास्ट कमेंट के तौर पे क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो आंदोलन शांतिपूर्ण रहता है, सरकार उससे डरती है, बहुत डरती है शांतिपूर्ण आंदोलन से। सरकार का ये सोच रहती है कि किसी भी तरह ये आंदोलन, कोई भी आंदोलन वो उग्र हो जाए, हिंसक हो जाए, तो सरकार उसको दबा लेती है। तो मेरा तो यही कहना है कि जिस तरह अभी तक चला है ये आंदोलन, तो सब्र बनाए रखें, तो इनको अपने जो उचित मांगे हैं, वाजिब मांगे हैं, उसमें सफलता जरूर बनेगी। अभी आप ना खोएं। अभी जो डिसीजन लिया है किसान मोर्चा ने कि बीजेपी की जो तिरंगा यात्रा है उसमें हम व्यवधान नहीं डालेंगे, वो काबिले तारीफ है। और आगे भी इस तरह के अगर ये निर्णय लेते रहे तो ये अपने जो लक्ष्य है उसमें अवश्य सफल होंगे। संजीव जी
आपके माध्यम से खालिद भाई ये बताना चाहूंगा, बार बार हमारे विजेंद्र भाई ने गिनवाया, हमने इतना ये दे दी निधि, इतनी वो दे दी। 25 लाख करोड़ रुपए इन्होंने एक्साइज ड्यूटी डीजल पेट्रोल पे इकट्ठा करी है, 25 लाख करोड़। उसमें ये 70,000 करोड़ की गिनवा रहे हैं। गरीब लोगों को, किसानों को, आम लोगों को मारने का और उनकी रोजी रोटी छीनने का, धार्मिक प्रचार करने का काम कर रहे हैं। और जो लोग पूंजीपति 10-12 घराने हैं उनको बारी बारी जो देश की आमदनी की चीजें थी, जो गरीब आदमी की रोटी चलाती थी, वो उनको देने का काम कर रहे हैं। इस पे प्रकाश नहीं डालते। विजेंद्र भाई आज पता नहीं किस बात पे अग्रेसिव हो रहे हैं, और ये ध्यान से बैठ के घर सोचेंगे तो पता चलेगा कि जो अन्नदाता सबकी रोटी का प्रबंध करता है वो किस तरह से अपनी जायज मांगों को लेकर बैठा है, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कितनी गलत बात है। अगर ये किसान के बेटे हैं, किसान परिवार से हैं, तो ये घर जाके इस बात को जरूर सोचे कि क्या हो रहा है। ठीक है। बस। अशोक मलिक जी, हमारी एक किसान कब तक ऐसा ही बैठा रहेगा? 8 महीने का वक्त हो गया, आप लोग कितना धैर्य से बैठे हुए हैं और कितने दिनों तक इंतजार करते रहेंगे? जो अमित जी ने कहा ये बिल्कुल सही बात है। इतने दिन हो गए, हम शांतिपूर्ण ढंग से हमारा आंदोलन चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। बड़े सूझबूझ वाले जो हमारे अग्रणी जो भाई वहां बैठे हैं, और जो हमारी हरियाणा की जो तमाम खाप जो एक मजबूत संगठन है वो भी उनके पीछे खड़ा है कि बॉर्डर पे वो बैठे हैं। पूरे हरियाणा में हमारी खाप तंत्र जो है वो भी उसके समर्थन में लगा हुआ है। और मेरी तो एक ही विनती है, भाई से भी अपनी पार्टी में बात पहुंचाए कि भाई बहुत इतनी लंबी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। किसान है, ये काम भी बहुत आंधी मी, अब जो बारिश का भी चल रहा है, हम तो चाहते टेबल पे आए और वार्ता के इसका समाधान निकले, यही चाहते हैं हम। कोई भी तोड़ फोड़ हिंसात्मक किसान ने पहले किया, न आगे करेगा। कोई ऐसा सामाजिक तत्व अगर घुस के, वो पार्टी वाले लोग भी घुसाते हैं कि ये आंदोलन बदनाम हो, लेकिन आंदोलन बदनाम नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। हमारी पुनः विनती है कि इसका समाधान सरकार निकाले तो बहुत अच्छा होगा देश के लिए। विजेंद्र जी, और कितना इंतजार करेंगे किसान? खालिद भाई, 2017 के अंदर स्वामीनाथन जी ने स्वयं कहा कि मेरी सिफारिश और मांगों को किसी ने माना है तो मोदी सरकार ने माना है। भाजपा की उन्होंने तारीफ करने का काम किया। पेट्रोल डीजल की संजीव जी जो बार बार बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स कांग्रेसी राज्य ले रहे हैं। सबसे ज्यादा महंगा महाराष्ट्र राजस्थान में पेट्रोल डीजल है, और 1,40,000 करोड़ के जो ऑयल पॉइंट अपने टाइम में इन्होंने खरीदे थे, 9,960 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष ब्याज उनका हमें देना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल को ये लोग कंपनियों के हवाले करके गए थे। मैं दूसरा आपको बताना चाहूंगा कि इनके समय में 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की थी कांग्रेस की सरकार के टाइम में। ये हत्या रहे हैं किसान को। 2014 में जब हमारी सरकार आई खालिद भाई, 6% किसानों को एमएसपी मिलती थी, सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलती थी। और मैं बताना चाहूंगा, चौधरी छोटू राम चौधरी देवीलाल से लेकर के बड़े बड़े नेताओं ने, और इन्होंने 2019 के मैनिफेस्टो में इन किसानों को कानून करने की बात की थी। ये 2 लोग हैं, इन्होंने किसानों की हत्या की है, किसानों की हत्या की और किसानों का भला किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया, मोदी और मनोहर की जोड़ी ने किया है, ओम प्रकाश धनखड़ ठीक है सर, ठीक है सर। आप तमाम गेस्ट जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। लेकिन सवाल वहीं पर है कि आखिर किसान कब तक इंतजार करेगा? क्या जो तरह तरह के कार्यक्रम बना रहा है किसान, उसका असर सरकार पर होगा? हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनवरी के बाद, 22 जनवरी के बाद बातचीत की वार्ता खत्म हो गई है। अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। सरकार जरूर कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बात कहां हो, कब हो, किससे हो, इसको लेकर कोई खाका नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब तक किसान इंतजार करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।